नमस्कार, मैं हूं अंकिता। न्यूज रूम 7 में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। कांग्रेस मीडिया विभाग अध्यक्ष मुकेश नायक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीज घोटाले पर बोले मुकेश नायक, पूरे राज्य में प्रमाणिक बीजों का करप्शन हुआ। ये शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में घोटाला हुआ है। मंडला और डिंडोरी जिले के किसानों की बीज नहीं दिया है। 19,000 किसानों को बीज नहीं दिया। ऊपर से लेकर नीचे तक सब अधिकारी मिले हुए हैं, कोई प्रमाण नहीं। कहां से बीज आया? फर्जी सूची लगाकर बता दिया बीज दे दिया है। सूची में 14,000 किसानों के नाम दर्शाए गए। जिन किसान पोर्टलों पर दर्ज हैं वो उस गांव के नहीं हैं। मृतक किसानों को 2021 से 2020 तक बीज दिया। किसी भी किसान को भ्रमण नहीं कराया है। भ्रमण का पैसा नेता अधिकारी में बंदरबाट किया है। पिछले दिनों मैंने कृषि मंत्री को पत्र लिखा था। इस घोटाले की वो लोग जांच कर रहे हैं जो इस घोटाले में संलिप्त हैं। कृषि अधिकारी इस घोटाले में शामिल है। शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल के समय के घोटाले हैं। इस मामले में निष्पक्ष जांच की जाए। किसानों को राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन के तहत एक योजना है जिसका नाम है जिस घटक का नाम है टर्फ योजना। इस टर्फ योजना में व्यावसायिक फसलों को प्रोत्साहित करने के लिए चना और मसूर का बीज दिया जाता है और 75 किलो बीज पूरे मध्य प्रदेश के किसानों को दिया जाता है। टर्फ योजना के तहत मंडला जिले में और डिंडोरी जिले में एक भी किसान को यह बीज नहीं दिया गया। ऐसे 14,000 किसान हैं जिनके नाम दर्शा दिए गए कि इनको बीज दिया, एक भी किसान को बीज नहीं दिया। और जब लोग खोजबीन करने वाली हमारी रिसर्च टीम यहां पहुंची और जिन किसानों के नाम पोर्टल पर दर्ज हैं, पता लगा वो किसान उस गांव के ही नहीं है। उनके खसरे नंबर गलत हैं, वो जमीन उनकी है ही नहीं। और सबसे बड़ा दुर्भाग्यजनक तो ये है कि जो 2012 में जिन किसानों की मृत्यु हो गई, 2021 से 23 तक उन किसानों ने बीज ले लिया राज्य सरकार से। अब मैं मुख्यमंत्री जी से और शिवराज सिंह चौहान से, जो कृषि कर्मण विजेता कहलाते थे मध्य प्रदेश के, अनेक अलंकारों से विभूषित थे, उनसे ये पूछता हूं, भैया जो मर गए उनको कहां जाके बीज दे आए, वो जरा बताएं। मजेदार बात यह है कि पिछले दिनों मैंने कृषि मंत्री को एक चिट्ठी लिखी थी, आपको याद होगा, मैंने प्रेस ब्रीफिंग की थी। ये मामला है खंडवा जिले का। हमारे साथ सखलेचा जी भी उस प्रेस ब्रीफिंग में आपके साथ थे। हमने पूरे प्रमाण, पूरी जानकारी और पूरे डॉक्यूमेंट्स हमने कृषि मंत्री के पास पत्र लिखकर भेजे थे। उन्होंने उस पर जांच शुरू की और सबसे हास्यास्पद बात यह है कि उसकी जांच वो लोग कर रहे हैं जो प्रमुख रूप से इस घोटाले में शामिल हैं, जो सूत्रधार हैं इस घोटाले के। मैं कृषि मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूं कि आपके बीज निगम के जो एमडी हैं उनसे कौन से नापाक संबंध है, जरा इस प्रदेश की जनता को बताएं। जो संभागीय अधिकारी है जबलपुर का नेताम, उससे आपका क्या संबंध है कृषि मंत्री जी, ये आप प्रदेश की जनता को बताएं। क्योंकि सारे घोटाले के केंद्र ये दो ही हैं, महाकौशल में और मध्य प्रदेश में। तो कृपा पूर्वक, जब मध्य प्रदेश में आपने पारदर्शी शासन और करप्शन के लिए आपने कोई नो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई है, तो जरा अपनी पारदर्शिता के तहत ये बता दें कि इन अधिकारियों से आपके कैसे संबंध हैं और क्या कारण है कि जो आपके नियंत्रण में ये अधिकारी नहीं आ पा रहे हैं। एक ही कारण है तमाम लोगों के नियंत्रण से बाहर जाने का कि ऊपर से नीचे तक पूरे कृषि के अधिकारी इस घोटाले में शामिल है। फर्जी नाम, फर्जी खसरा नंबर, फर्जी गांव और फर्जी नाम, और बीज का वितरण हो गया। दूसरा कार्यक्रम है एक भ्रमण के द्वारा प्रशिक्षण का कार्यक्रम कृषि के क्षेत्र में किसानों को सिखाने के लिए अच्छी खेती। ये भ्रमण कार्यक्रम जिले के अंदर है, ये भ्रमण कार्यक्रम राज्य के अंदर है
और ये भ्रमण कार्यक्रम राज्य के बाहर भी है किसानों को प्रशिक्षण देने के लिए। इस पूरे भ्रमण कार्यक्रम के पैसे बंदरबांट हो गए, किसी किसान को कहीं भ्रमण कराया नहीं गया। एक कार्यक्रम है खेती की पाठशाला, ये पूरे के पूरे पैसे खेती की पाठशाला के जो शिक्षण प्रशिक्षण के जो राज्य सरकार से किसानों की भलाई के लिए अलॉट हुए थे, ये पूरे के पूरे पैसे नेताओं ने और अधिकारियों ने इसका बंदरबांट कर लिया। ये बांटे ही नहीं। इन्होंने जिन किसानों को की भ्रमण की सूची जारी की है, वो किसान उन गांवों में रहते ही नहीं है। सारे नाम फर्जी हैं, उनके खसरा नंबर फर्जी हैं, जमीन का रकबा नंबर फर्जी है। फिलहाल न्यूज रूम 7 में इतना ही। और भी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।